ఇలా सर्वभूतंगा उपयुक्त ठेवण्याचा आहे तो शांतपणे एकाग्र करण्याचा इस चराचर विश्व का सृष्टिकर्ता जो परम पिता परमात्मा है, उसकी कृपा सभी लोगों को अवश्य चाहिए। बिना भगवान की इच्छा एक दिन का भी चलता नहीं। तेन विना तृणमपि न चलति, योम शास्त्र में कहा गया। तब वैसी अपार शक्ति जिसमें है वैसा और कोई दूसरा नहीं। वह भगवान वास्तविक तौर पर एक ही है, लेकिन उसके नाम तो बहुत है। एक ही भगवान को हम शिव, विष्णु, देवी, गणेश, दत्तात्रेय वैसे बहुत नाम से पुकारते। यद्यपि नाम भिन्न होते हैं, लेकिन चैतन्य में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए हम जिस भी भगवान की मूर्ति का पूजन करें, उससे हम अवश्य श्रेय पाएंगे। भगवान इतनी मूर्तियों का ग्रहण किया उपासकों की सुविधा के लिए। कुछ लोग शंख चक्र गदाधारी रूप को पसंद करते हैं और कुछ लोग त्रिशूल डमरधारी रूप को पसंद करते हैं। जिनको जिस रूप पर प्रीति होती है वे उसी रूप का पूजन ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हमें इस समय पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब हम शिव जी का पूजन करते हैं तब हमें विष्णु पर द्वेष नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों में यह गलत होती है। वे शिव जी की उपासना करते वक्त व्योम समझते हैं विष्णु उससे कम है, और कुछ लोग विष्णु की उपासना करते वक्त व्योम समझते हैं कि शिव जी विष्णु से कम है। यह भाव जो है शास्त्र में निषिद्ध है। शिव और विष्णु इन दोनों में जब चैतन्य में कुछ भी फर्क नहीं है, तब न्यून और अधिक भाव कैसे आ जाएगा? आप दफ्तर में जब काम करते हैं तब आप अफसर कहलाते हैं। जब आप अपने पुत्र से बात करते हैं वह आपको पिताजी कह के पुकारता है। आपके यहाँ जो काम करने वाला है वह आपको अपने मालिक समझता है। वहां जो मालिक हो गया, यहाँ जो पिता हो गया, ये दोनों अलग हैं क्या? नहीं। उसकी दृष्टि में आप मालिक हैं, इसकी दृष्टि में आप पिता हैं, लेकिन आप तो एक ही हैं। वैसे ही हम शिव, विष्णु, देवी इत्यादि भगवान की मूर्तियों की पूजा करते वक्त मन में कुछ भी भेद भावना न करें। शास्त्र और योम कहता है वही भगवान जब सृष्टि करता है तब ब्रह्मा कहलाता है, जब इसका परिपालन करता है तब विष्णु कहलाता है, और जब संहार करता है वह रुद्र कहलाता है। एकस्य कस्यचिदशेष जगत् प्रसूति हेतोः अनादि पुरुषस्य महाविभूतेः
सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य विभाग योगात् ब्रह्मेति विष्णुरिति रुद्र इति प्रतीति। एकस्य एक ही चैतन्य अशेष जगत प्रसूति है तो सारे संसार की सृष्टि स्थिति संहार करता परम कारण परम पिता परमात्मा अनादि पुरुष, जिसको उत्पत्ति या विनाश नहीं है, महाविभूते सकल ऐश्वर्य संपन्न जो है, उसको उत्पत्ति सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य विभाग होगा। सृष्टि परिपालन और संहार इन कार्यों के भेद से नाम में भेद आ गया, चैतन्य में भेद नहीं। वैसे जब शास्त्र बताता है, वैसे समय पर यदि हम ब्रह्म विष्णु रुद्र इन मूर्तियों में फर्क देखें, वह बहुत गलत हो जाती है। इसीलिए हम भगवान दत्तात्रेय को मानते हैं, वह त्रिमूर्तियों का स्वरूप। हमें हमारे मन में ब्रह्म विष्णु रुद्र इन तीनों में भेद बुद्धि न आवे, इसीलिए हम दत्तात्रेय की उपासना करते हैं, क्योंकि वह त्रिमूर्त्यात्मक। ऐसा जो शास्त्र सिद्धांत है, इसको हमें ठीक तरह समझना चाहिए और योग की आचरण करना चाहिए। हम सभी लोगों की यह परंपरा है कि हम रामनवमी दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं और कृष्णाष्टमी दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करते हैं और देवी नवरात्र के पर्व पर जगदम्बा माता की पूजा करते हैं और शिवरात्रि दिन में 24 घंटे भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। यह हमारी जो परंपरा है, यह हमें क्या सिखाती है? तुम्हें इन मूर्तियों में कुछ भी भेद भावना न रहे, इसी को यह परंपरा हमें सिखाती है। इसीलिए इसका तत्व हमें ठीक समझना चाहिए और योग ही आचरण करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। हर एक आदमी का जीवन धर्म आचरण से ही सार्थक हो जाता है। जिसके जीवन में धर्म आचरण होता नहीं, उसका जीवन कैसे भी सार्थक होगा नहीं। वेद इसे ठीक बताते हैं, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। सारे विश्व की प्रतिष्ठा केवल धर्म से ही होती है। जहां धर्म का आचरण नहीं होता है, वहां सुभिक्ष न होगा। हम सब भगवान श्री रामचंद्र के मंगलमय जीवन प्रतिपादक श्रीमद् रामायण सुनते ही वहां रामराज्य का वर्णन आता है। रामराज्य में जैसे सुभिक्ष था, दुर्भिक्ष का नाम भी वहां कोई जानता ही नहीं था। क्यों? धर्म भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य करते वक्त वैसे था जहां अधर्म का नाम का श्रवण भी होता नहीं। इसीलिए धर्म आचरण ही मनुष्य को श्रेय प्राप्त कराने वाला एकमात्र साधन है। इसीलिए सभी लोग धर्म का आचरण करें। धर्म की जानकारी हम वेद और शास्त्र इन दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग अपने मन में जो आता है उसे धर्म न समझें। जब शाम हो जाता है तब कुछ लोग समझते हैं इस समय पर हमें संध्या करना है। उसी समय पर कुछ लोग समझते हैं इस समय पर हमें सिनेमा जाना है। क्या आपके मन में जो आता है वो धर्म होगा?
नहीं, शास्त्र में जो बताया गया है वही तो धर्म हो सकता है। इसीलिए धर्म के बारे में वेद और शास्त्र इन्हें छोड़कर हमें और कुछ भी प्रमाण नहीं होगा। लेकिन हम स्वयं वेद और शास्त्र इनको देखकर समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु तो वही होता है जो शिष्य को धर्म मार्ग का उपदेश करता है। जिस गुरु से धर्म मार्ग का उपदेश होता नहीं, उससे हमें क्या फायदा होता। इसीलिए हमारी यह सनातन वैदिक परंपरा में गुरु का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। क्यों? वह हमारे जीवन में हमें धर्म मार्ग दिखाने वाला है। हम कैसी भी उन्नति अपने इस लौकिक जीवन में क्यों न पावे, लेकिन जब तक हमसे धर्माचरण होता नहीं, तब तक हमें अपने को सार्थक जीवी न मानना चाहिए। वैसी स्थिति केवल गुरु से ही हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ही होती है। और वह गुरु कौन हो सकता है? भगवान आद्य शंकराचार्य जी एक जगह में कहते हैं, को गुरुहु अधिकत तत्वः शिष्य हितायोज्यत सततम्। जो शास्त्र का तात्पर्य ठीक समझ लेता है और शिष्यों का हित हमेशा चाहता है, वही तो गुरु कह सकता है, कहलाता। जिस गुरु के मन में शिष्यों पर करुणा ही नहीं होती है, वह कैसे गुरु होगा? और जो आदमी शास्त्र का तात्पर्य ठीक समझा ही नहीं, वो कैसे दूसरों को उपदेश दे सकता है? जब वह स्वयं ही मूर्ख, तब दूसरों को कैसे पंडित बना सकता है? इसीलिए जो स्वयं शास्त्र तात्पर्य को ठीक समझा हो और शिष्यों पर अपार कृपा रखा हो, वही तो गुरु हो सकता है। और वैसा लक्षण भगवान आद्य शंकराचार्य जी में ही ठीक समन्वित हो जाता है। सारी उपनिषदा और सारे शास्त्र भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी की कृपा से ही हमारी समझ में आती है। यदि भगवत्पाद शंकराचार्य जी के भाष्य न हो, तो आज उपनिषदों का अर्थ हम कैसे समझें? इसीलिए सर्वज्ञ शिखामणि और दया सागर भगवान आद्य शंकराचार्य ही हैं। इसीलिए वे हमारे आराध्य दैव हो गए। जैसे हम भगवान शिव जी का मंदिर निर्माण करते हैं, देवी का मंदिर निर्माण करते हैं और उस मंदिर में भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा करते हैं और देवी की प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे हम भगवान आद्य शंकराचार्य जी का मंदिर निर्माण करते हैं और उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं। क्यों? वैसे सर्वज्ञ मूर्ति और दया सागर संसार में और कोई ही नहीं। इसीलिए जो आदमी अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता है, उसको धर्म मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक। जो धर्म की जानकारी चाहता है, उसको भगवान आद्य शंकराचार्य जी के शरण में जाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम सब उन शंकराचार्य जी की शिष्य परंपरा में आए हैं और उसी से अपने को धन्य मानते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य जी हमारे गुरु हैं, यही हमारी एक धन्यता की बात है। हम बहुत ही अभिमान से कहते हैं, भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी की कृपा से सभी लोगों को ऐसी ही धर्म जागृति आवे
जिससे प्रेरित होकर सभी आदमी धर्म मार्ग पर चलकर श्रेय प्राप्त कर सकें और सपने में भी किसी को अधर्म की प्रवृत्ति न आवे और सत्पुरुषों का सहवास मिले और भगवान की अपार कृपा के पात्र बने, ऐसी कृपा भगवान सभी लोगों को करें, यही हमारी प्रार्थना है भगवान के यहाँ। आप सब भावुक हैं और गुरुजनों पर विश्वास रखने वाले हैं, इसीलिए आप सब हमारे परम प्रीतिपात्र रामकृष्ण क्षीरसागर ब्रह्मचारी जी के साथ श्रृंगेरी आए और वे तो दत्तात्रेय उपासक हैं और भगवान दत्तात्रेय की कृपा के पात्र और हमारे तो प्रिय शिष्य। हम ब्रह्मचारी जी के आश्रम में वहाँ की जो रीति नीतियां हैं उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो गए हैं और हमने ब्रह्मचारी जी को आज्ञा दी कि आपके आश्रम में जैसे हर साल दत्त जयंती उत्सव बहुत धूमधाम से चलते हैं, वैसे ही शंकर जयंती उत्सव भी होंगे। और ब्रह्मचारी जी बहुत खुशी से इसे मान लिए हैं और शंकर जयंती उत्सव के लिए हम ही एक भगवान आद्य शंकराचार्य जी की मूर्ति ब्रह्मचारी को देकर उनको हमने अपने आशीर्वाद दिए और आप सब लोग उन शंकर जयंती उत्सव में शामिल होकर दत्त जयंती उत्सवों को जैसे धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही शंकर जयंती उत्सव भी मनाकर भगवान आद्य शंकराचार्य जी की विशेष कृपा का पात्र बने। हम इतने आशीर्वाद आप सब लोगों को सुनाकर अपना इस छोटा भाषण ही समाप्त करते हैं।